शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसके ऊपर अगर कंपनी चुपचाप अपना काम भी करे तो लीगल में गए हुए कस्टमर्स को कंपनी जो बार बार कह रही है कि लंबे समय तक वो खींचे जा सकते हैं, लंबे समय तक उनकी लायबिलिटी नहीं उतरे, वो बड़ी आसानी से कर सकती है। लेकिन क्योंकि सारे कस्टमर हमारे गलत नहीं हैं, कंपनी का एक उद्देश्य है कि इसमें जो भी कस्टमर जेन्युइन हैं, जो कोर्ट चले गए हैं, एफआईआर करा दी है, जेन्युइन है, जिन्होंने सिर्फ अपने पैसे क्लेम किया हुआ है, हम खुद इस लिस्ट में वो सारे नाम छाटेंगे, उनके क्लेम को पढ़ेंगे, उनके एफआईआर को पढ़ेंगे। उसमें जितने जेन्युइन कस्टमर होंगे उनके लिए हम खुद कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, हम वहां पे भी रिपोर्ट ये तैयार करके लगाएंगे कि हमारे ये कस्टमर जो हैं वो जेन्युइन हैं और इनके पैसे कंपनी के अंदर मौजूद है, इन्होंने कंपनी पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, इन्होंने सिर्फ अपने पैसे की मांग करी है और हम इन्हें सेटल करना चाहते हैं। हम लीगल में गए उन कस्टमर के लिए भी रास्ता लेकर के आएंगे जो जेन्युइन हैं, क्योंकि वो हमारे कस्टमर हैं, पहले हमारे कस्टमर हैं, हमारे निवेशक हैं, उन्होंने हम पर पहले भरोसा किया है। लेकिन उनका कंडीशन, उनके तरीके अलग होंगे। लेकिन वो सारे कस्टमर्स, जो कस्टमर लीगल में सिर्फ कंपनी को उलझाने के लिए गए, अफवाहों के आधार पर अफवाह का हिस्सा बन गए, जिन्होंने कंपनी के ऊपर झूठे आरोप लगाए, जिन्होंने कंपनी की जमीनों को 2019 बाद लिखवाया, जिन्होंने एफआईआर सिर्फ इसलिए करी, उसमें एसोसिएट का नाम सिर्फ इसलिए डाल दिया ब्लैकमेल करने के लिए, जिनकी एफआईआरों में गलत फर्जी नाम डाले गए जिससे उनका कोई लेना देना भी नहीं था, फिर भी उन्होंने एफआईआर उनके नाम पे करा दी, जो एसोसिएट हैं, कस्टमर बन करके आए हैं, ऐसे सारी लिस्ट, वो सारी की सारी लिस्ट निकाल करके, उनके सारे एविडेंस इकट्ठा करके हम खुद हर एक कोर्ट में, चाहे वो स्पेशल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट जहां हमने स्टे लिया हुआ है, वहां पर रिपोर्ट लगाने के लिए कि ये वो कस्टमर हैं जिन्होंने कोर्ट को बहकाया, कानून को बहकाया, एजेंसी को बहकाया, और जांच होने के बाद भी आज इनका केस लिस्ट हो रहा है। एजेंसी ने जांच कैसे करी है और कैसे इनका क्लेम पास हो सकता है। तो अब कंपनी के पास जो एक सबसे बड़ा काम करने वाला वक्त है, वो है इस लिस्ट पर काम करना, जिसमें जेन्युइन कस्टमर को सेव करते हुए हर वो कस्टमर जो एसोसिएट बनकर के कस्टमर बना है, हर वो कस्टमर जिसने कंपनी में पैसे दिए कम है, एफआईआर में ज्यादा लिखवाई, लेकिन क्लेम में उसने प्रॉपर लिखवा दिया है, ऐसे हर एक फेक कस्टमर के खिलाफ कंपनी जाएगी, मानहानि केस भी करेगी। और जिनके केस रिजेक्ट हो गए हैं, जिनमें अधिकतर केस उस दलाल और जितने एजेंटों के हैं जिन्होंने आपसे झूठ बोला है, जो रोज आकर कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, जो रोज आकर के अपने कस्टमर को झूठा आश्वासन वादा कर रहे हैं, वो सारे सारे केस जो आज रिजेक्ट हो चुके हैं, जो अपने कस्टमर से सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, उन सारे कस्टमर की तो आप ये समझ लीजिए कि जो आने वाले वक्त में पोजीशन होने वाली है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गए थे अपना पैसा लेने के लिए, उल्टा अपना पैसा तो डूबा ही, साथ ही साथ लीगल मामलों में इतना उलझ गए कि उस पैसे से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाएगा मुकदमा लड़ने में। और ये मैं करके रहूंगा। ये लिस्ट आ चुकी है, मेरे लिए काम आसान हो गया है। और आज ये मान के चले कि कंपनी अब तक इतने सालों तक लड़ी सिर्फ इसलिए नहीं थी, कंपनी चाहती थी कस्टमर को सीधा रास्ता मिल जाए, कस्टमर सीधे रास्ते में निकल आए। लेकिन जिस प्रकार से कंपनी की जमीनों को अधिग्रहण करके, झूठ बोल करके, हमें गलत साबित करके कोई ये चाहता कि पैसा किसी को मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। हमने इतनी ईमानदारी से कंपनी चलाई कि आज 1 रुपए की बेईमानी ना निकाल पाई कोई एजेंसी। हमने इतनी ईमानदारी से कंपनी चलाई, पिछले 6 सालों से हम आपका पैसा वापस देने के लिए आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने इतनी ईमानदारी से कंपनी चलाई, कस्टमर को आसानी से पैसा मिले इसके रास्ते हम निकाल के ला रहे हैं। और हम पर आरोप लगे कि हम पैसा लेके भाग गए, उसके बाद हमारा पैसा, हमारी जमीन एजेंसी हड़प करके कस्टमर को दे दे, यह संभव नहीं हो सकता है। फिलहाल अगला संदेश उन कस्टमर के लिए जिन्होंने दलालों को पकड़ा और दलाल वकीलों ने जिनके क्लेम को झूठ बोल करके, क्योंकि पहले दिन ही उन लोगों को पता चल गया था कि उनका क्लेम पास नहीं होगा। अमित कुमार गौतम की रिट इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण थी। सबसे बड़ा उदाहरण इस बात की थी अमित कुमार गौतम की रिट, क्योंकि उस लोग को सबको पता था कि ये क्लेम फाइल नहीं होंगे, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और उस डॉक्यूमेंट्स को रेलेवेंट बनाने के लिए हाईकोर्ट जाना हुआ। और यह सोचकर हाईकोर्ट जाना हुआ कि अगर वहां पे डिसीजन पेंडिंग हो गया तो हम क्लेम डाल देंगे और कह देंगे डिसीजन पेंडिंग अभी हाईकोर्ट में। और अगर बाय द किसी भी वजह से, फिलहाल इतनी बुद्धि थी नहीं इन लोगों के पास, पता नहीं कहां की वकालत पढ़ा इन लोगों ने, अगर इतनी बुद्धि होती समझ में आ जाता, अगर केस में किसी प्रकार से कोई भी और आ गया, डिसीजन आ गया, तो जीवन भर किसी अदालत में केस अब नहीं फाइल किया जा सकता है। फिलहाल दलालों से पूछिए आपका पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि पैसा मिलना तो भूल जाइए आप,
उल्टा आप कंपनी को कैसे 50 लाख का हर्जाना देंगे, अब इसकी तैयारी आप करें।